हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस कक्षा में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 13। 3-13 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुक्षयन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुक्षयन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। इसका अनुवाद इस प्रकार है, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यह जो बात भगवान कह रहे हैं विशेष रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब कृष्ण भावना भावित इस आंदोलन के भक्तों के लिए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में 5:38 में कहा गया है, प्रेमांजन क्षुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेश विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले परम पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। प्रभा सीधे एकदम एक बार में स्पष्ट कर दे रहे हैं कि अगर हम भगवान को बिना अर्पित किए हुए भक्तगण कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं। वैष्णव सदाचार में हम बता रहे थे कि भक्तों ने ये जो कंठी माला धारण कर रखी है, कंठी माला धारण कर रखी है, ये प्रतीक है। यह प्रतीक है, क्या प्रतीक है कि इसके अंदर कोई वस्तु नहीं जाएगी जो भगवान को अर्पित न हो, भगवान को पसंद न हो, और इसके बाहर भी कोई वस्तु कोई ऐसी चीज नहीं जाएगी जो भगवान को पसंद न हो। यानी हम केवल कृष्ण से संबंधित वार्ता ही बोलेंगे और कृष्ण से संबंधित कृष्ण प्रसाद ही केवल ग्रहण करेंगे। भौतिक जगत के लोग कई बार पूछते हैं कि हमें इतना समस्या है, क्या करें, कोई उपाय बताइए। अब देखिए किसी से भी पूछ देंगे, अरे हमें इतनी समस्या है। कई बार लोग फोन करके पूछते हैं कि कुछ उपाय बताते हैं क्या, कुछ यज्ञ करते हैं क्या, या कुछ ऐसा कुछ करते हैं तो उपाय बताइए, बहुत समस्या है, ये समस्या है। लेकिन सबसे मूल समस्या यहाँ पर है, सबसे मूल समस्या यहाँ पे है। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, यज्ञशिष्टासिनः सन्तः मुक्ष्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है वो क्या कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि वह जो भी खा रहे हैं पाप खा रहे हैं। तो अगर कोई पाप को ग्रहण कर रहा हो, पाप को प्रतिदिन ग्रहण कर रहा हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता है? ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। तो भगवान के, इसीलिए देखिए ये जो प्रसाद है इसकी तो ऐसे बहुत बड़ी महिमा है। यहाँ तक कि अगर आप कभी पुरी जाएंगे, जगन्नाथ धाम, उसको अन्न क्षेत्र बोला गया है। और जैसे अलग अलग धामों की अलग अलग महिमा है। अगर आप पंढरपुर जाएंगे तो उसको नाद क्षेत्र बोला जाता है। नाद क्षेत्र मतलब नाद मतलब ध्वनि, वहां पर लोग कीर्तन ऐसा करते हैं, ऐसे विठ्ठल जय विठ्ठल विठ्ठल ऐसा नाद करते हैं शब्द। अगर आप
वृंदावन धाम जाएंगे तो वहां पर महिमा है कि आप वृंदावन के रज में लौटिए। तो वृंदावन के रज में बार बार उसमें लोटपोट होने से आपको भगवत प्राप्ति होती है। इसी तरह जो है मायापुर जो है उसको संकीर्तन या हरिनाम संकीर्तन धाम कहते हैं। इसी तरह जो जगन्नाथपुरी है वह उसको अन्न क्षेत्र कहा जाता है। कहते हैं कि वहां पर केवल और केवल प्रसाद खाकर आप भक्त बन जाते हैं। केवल और केवल अन्न यानी प्रसाद खाकर आप भगवान के भक्त बन सकते, भगवान की भक्ति आपको मिल सकती है। इतनी शक्ति है भगवान के प्रसाद में। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रसाद भगवान भोग नहीं लगाते हैं, यज्ञ भगवान का ही नाम है यज्ञ, भगवान विष्णु का ही नाम है यज्ञ। तो जो कोई भगवान को बिना अर्पित किए हुए खाता है, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि वह पाप खा रहा है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर कोई पाप ग्रहण कर रहा है तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता है। ये सिंपल सा एक सिद्धांत है, फार्मूला है। इसलिए आगे प्रभुपाद कहते हैं, फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं। तो प्रभुपाद क्लियर करें कि यज्ञ का मतलब ऐसा नहीं कि केवल अग्नि जला के अग्निहोत्र यज्ञ करें स्वाहा, ऐसा कुछ केवल अग्निहोत्र यज्ञ नहीं है। इसके भक्त जो है अनेकों प्रकार के यज्ञ करते हैं। जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं श्रवण यज्ञ। श्रवण यज्ञ क्या मतलब कि भगवान के गुणगानों को श्रवण करना, वो भी यज्ञ है। कीर्तन यज्ञ, भगवान का हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। स्मरण यज्ञ, भगवान को याद कर रहे हैं। जप यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। एकादशी, सभी लोग एकादशी में, बहुत लोगों ने, किसी ने 64 राउंड किया, किसी ने 80 राउंड किया, किसी ने 85 राउंड किया, और एक वक्त ने तो देखा कि वो 122 राउंड किया ऐसा। तो ये भी क्या है, यज्ञ ही है ये सब। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह जो यज्ञ करते हैं जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते, तो इन यज्ञों के द्वारा हम पाप से और पापमयी संगति से दूर रह सकते हैं। अन्यथा अगर हम यह नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, कोई भौतिक श्रवण करेंगे, भौतिक कीर्तन करेंगे, भौतिक संघ लेंगे, और फिर हम उसी तरह अगर भोजन मिलेंगे तो भौतिक भोजन करेंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, पाप, और फिर उस पाप को भोगने के लिए फिर कष्ट आएंगे, फिर उसको भोगना पड़ेगा, यह सारी चीजें। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। प्रभुपाद स्पष्ट रूप में एकदम स्पष्ट खोलकर प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वो चोर है। क्यों? क्योंकि देखिए यह सारी सामग्री किसकी है, भगवान की। सारी सामग्री भगवान की है, और हम भगवान को हम सब कुछ बनाए और फिर भगवान को न खिलाए तो यह तो वही बात है कि किसी भगवान की सारी संपत्ति, सारी वस्तुओं का इस्तेमाल करें और भगवान को ही न दें। तो स्वामी की वस्तु को लेकर स्वामी को न देना तो यह चोरी ही हुआ। स्वामी की वस्तु को लेकर स्वामी को न देना, केवल अपने को देना, अपने तृप्ति के लिए देना, तो यह तो चोरी ही हुई। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं हम भोग लगाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि सुबह केवल क्या करते हैं, कुछ गुड़ या शक्कर या खड़ी शक्कर होता है, मिश्री का भोग लगा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम क्या करते हैं, 2 काजू, 2 बादाम, 2 किशमिश ऐसे रख के भोग लगाते हैं। ठीक है, भोग लगाना में कोई समस्या नहीं है, आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं,
कुछ नहीं है तो केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मया भक्त्या प्रयक्षति ही, केवल पत्र पुष्प यानी केवल पानी ही अगर आप देते हैं तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। लेकिन साथ ही साथ बाकी जो भी आप जो भी हम बना रहे हैं, जो भी स्वयं खाना चाहते हैं, पहले हमें उसे भोग लगाना पड़ेगा, पहले हमें उसे भोग लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम भोग नहीं लगाएंगे तो देखिए अनेक इन सब में क्या होता है, पाप छिपा रहता है। अगर हम अन्न को डायरेक्ट अगर हम खाएंगे ना तो वो अन्न पाप का कारण बनेगा, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार, कई बार देखिए जब हम कुकिंग भी करते हैं तो अनेकों प्रकार के जीव अग्नि जलाते ही मर जाते हैं, सूक्ष्म जीव, ठीक है। या आप कुछ उसको धो रहे हैं, उसमें कुछ सूक्ष्म जीव चले गए, और इस तरह इन सारे क्रियाओं में अनेकों प्रकार के जीव छोटे मोटे ऐसे चले जाते हैं। कुछ न कुछ पाप उसमें की वृत्ति या पाप उसमें संग्रहित हो जाता है। लेकिन जब हम उसको बनाने के बाद जब भगवान को अर्पित करते हैं तो उसमें से सारा भगवान क्या करते हैं, सब भगवान कैसे हैं, सूर्य के समान है। जैसे आप देखिए कि कोई मैला कुचैला भी कुछ कैसा है, कीचड़ है, लेकिन जब गर्मी पड़ती है सूर्य उसके ऊपर प्रकाश डालता है तो पूरा सूख जाता है, समस्त गंदगी सब समाप्त हो जाती है। उसी तरह भगवान इतने तेजोमय हैं, इतने पवित्र हैं कि जैसे ही हम अर्पित करते हैं जो भी भगवान को जब बनाकर, तो उसमें का संपूर्ण जो है पाप भगवान हर लेते हैं, और फिर वह भोग क्या है, प्रसाद बन जाता है भगवान की कृपा। और चूंकि भगवान ने उसको ग्रहण किया हुआ है, जैसे सामान्य रूप में कहा जाता है कि अगर हम किसी का जूठा खाते हैं तो क्या होता है, प्रेम बढ़ता है, एक सामान्य ऐसा कहावत कहा जाता है। तो हम भी भगवान को जो हम अर्पित करते हैं तो भगवान का वो क्या है, उच्चिष्ट है। तो हम भगवान के क्या करते हैं, जूठन खाना चाहते हैं, तो हम भगवान का जूठन खाते हैं, उच्चिष्ट है, तो वह क्या होता है, प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। कहेंगे कि नहीं इस समय तो जो है एपिडेमिक चल रहा है, कैसे जूठा खा सकते हैं, कहीं कुछ संक्रमण न लग जाए। लेकिन भगवान का जूठा जो है वो संक्रमित करेगा, लेकिन वह दिव्य संक्रमण होगा, प्रेम का संक्रमण होगा। वह भगवान का जो है, जब हम भगवान का प्रसाद खाते हैं तो वह प्रेम या भक्ति, क्योंकि हम देखिए समस्त, अगर आप अनेकों भक्तों से पूछिए तो उसमें से कई भक्तों का यह साक्षात्कार है कि केवल हम कृष्ण भावनामृत में कैसे आए, भगवान का प्रसाद खाते खाते आ गए। कई बार जैसे इस्कॉन के मंदिरों में खिचड़ी प्रसाद मिलता है तो लोग खिचड़ी खाने आते हैं और खिचड़ी खाते 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 और फिर भक्त बन जाते हैं। तो ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि जो कृष्ण का जो भगवान का प्रसाद है, भगवान का नाम रूप गुण लीला, भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। भगवान का जो प्रसाद है वह भी भगवान के समान ही शक्तिशाली है। श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य के समय में एक पास टाइम था कि एक बार क्या हुआ कि रामानुजाचार्य जो है उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, और प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह एक नदी में गए और वहां पर क्या किया, वह हाथ धुला। तो उनके हाथ में थोड़ा सा कुछ प्रसाद का कुछ कण रह गया था, तो हाथ धुलते समय वह नदी में गया और एक मछली आई और उस मछली ने उसको ग्रहण कर लिया, उच्चिष्ट, तो वो महा उच्चिष्ट हो गया। जैसे ही मछली ने उसे ग्रहण किया वो तुरंत ही चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुई और फिर भगवान के धाम चली। उसको चतुर्भुज रूप चतुर्भुज रूप मिल गया उस मछली को। तो वहां अनेक शिष्य थे रामानुजाचार्य के, उन सबने देखा, उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है। रामानुजाचार्य ने कहा कि उसने भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण किया, और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया तो भगवान के प्रसाद में इतनी शक्ति है। उन्होंने कहा लेकिन हम तो प्रतिदिन भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, तो हम तो ऐसे चतुर्भुज धारण नहीं कर पाए।
उन्होंने कहा कि वह जो मछली थी वह एक तो उसमें कोई अपराध नहीं था, और दूसरा उसको वह जैसे कहते हैं ना कि जैसे अबोध भी अगर कोई है तो मतलब उसमें कोई अपराध नहीं है, और विश्वास कि वह, लेकिन हमें क्योंकि अभी प्रसाद में विश्वास नहीं है, तो इसलिए हम प्रसाद खाते हैं तो हमें लगता है कि अरे, और कई बार हमें प्रसाद दिखता नहीं है, प्रसाद की जगह पे हमें कभी दिखता है कि अरे ये तो सामान्य रोटी सब्जी है, फिर कभी दिखता है कि नहीं ये तो कुछ बढ़िया व्यंजन है, पूरी है या सब्जी है या ऐसा कुछ है सामान्य, तो अंतर हमें लगता है कि ये कम है, ये है। हमें गुलाब जामुन प्रसाद थोड़ा अधिक लगेगा कि हाँ ये अच्छा, अधिक अच्छा प्रसाद है, और कोई सामान्य प्रसाद लगेगा नहीं ये, लेकिन एक्चुअली प्रसाद में तो कोई अंतर नहीं, प्रसाद में अंतर नहीं। तो जो भक्त है बस भगवान के प्रसाद को प्रसाद मानकर ग्रहण करता है, उसमें वह भेद नहीं करता है कि ये कम प्रसाद या अधिक प्रसाद। यहाँ तक कि कई भक्त इतना भी अभ्यास करते हैं कि भगवान को जो भोग लग गया तो अगर उसमें कुछ कमी है तो वो उसको एज इट इज ग्रहण करेंगे, और कभी भी जो भक्त वो ये नहीं कहेंगे कि इसमें यह कमी है। एक बार तो पूछते ना कि प्रभु जी प्रसाद कैसा बना, यानी प्रसाद तो हमेशा ही अच्छा रहता है, प्रसाद में कभी कोई कमी नहीं होती, जिसको भगवान ने ग्रहण कर लिया तो वो कभी कभी कम नहीं। एक बार एक भक्त ने पूछा था लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि भगवान ने हमारा बनाया हुआ भोग को ग्रहण किया, हमने अच्छे से भोग बनाया लेकिन भगवान ने ग्रहण भी किया या नहीं किया, तो कह कि ये कैसे पता चलेगा। तो जननिवास प्रभु इसका एक बार उन्होंने उत्तर दिया था, उन्होंने कहा कि हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो वास्तविक रूप में हम भोग नहीं लगाते, हम क्या करते हैं, हम उस भोग को अपने गुरु को दे देते हैं। कि या वास्तविक रूप में जब कोई पुजारी आरती करता है या कोई भोग लगाता है तो हम डायरेक्ट भोग नहीं लगाते हैं। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनाजो युक्तस्य भक्तांश चनयुंजतोपि ही वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु क्या करता है, भक्तों को सेवा में लगाता है, युक्तस्य भक्तांश। तो उसी तरह जब हम भोग लगाते हैं तो हम, हमारा काम कितना रहता है कि यह भोग गुरु को अर्पित कर दें, गुरु को अर्पित कर दें, और फिर वह गुरु जो है हमारे गुरु क्या करेंगे, वह प्रभुपाद को अर्पित कर देते हैं, ठीक है, प्रभुपाद अपने गुरु को अर्पित कर देते हैं, फिर उनके गुरु अपने गुरु को अर्पित करते हैं, और इस तरह करते करते तो हमारी परंपरा कहाँ पे खत्म होती है श्री कृष्ण पे ऑटोमेटिक भगवान के पास पहुंच जाता है। तो उन्होंने कहा कि जब हम गुरु परंपरा के माध्यम से अर्पित करते हैं, गुरु परंपरा के माध्यम से अर्पित करते हैं तो निश्चय ही वह भगवान तक पहुंचता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, लेकिन अगर हम कहेंगे नहीं हम बना रहे हैं, अहम की भावना मैंने बनाया और मैं अर्पित कर रहा हूं, तो भगवान अर्पित तो नहीं। लेकिन गुरु परंपरा के माध्यम से जब हम अर्पित करते हैं तो वह निश्चय ही भगवान ग्रहण करेंगे, भले ही हमारा नहीं ग्रहण करें डायरेक्ट हमसे, लेकिन हमारे गुरु और गुरु के ऐसे प्रभुपाद से या हमारे गुरु महाराज तो भगवान के प्रिय है, उनको उनसे तुरंत ग्रहण कर लेंगे। तो इस तरह हमें अर्पित करना चाहिए गुरु परंपरा के माध्यम से। देखिए यह भोग लगाने का मतलब प्रसाद कैसे बनता है, ये प्रोसेस है, प्रोसीजर, कि पहले भोग है, भोग से प्रसाद बनाने का प्रोसीजर क्या है, पहले गुरु के माध्यम से अर्पित करना है। अगर आप डायरेक्ट अर्पित कर रहे हो तो फिर प्रसाद नहीं बनेगा, भगवान ग्रहण नहीं करेंगे, हमारी इतनी ऐसी क्षमता भी नहीं है कि डायरेक्ट हम भगवान को अर्पित कर दें। तो गुरु के माध्यम से अगर अर्पित कर रहे हैं और जब वो भगवान का प्रसाद बन जाता है, फिर जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो वह हमारे शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रियता, तो यह शरीर जो अविद्या का जाल है, इस शरीर को या इस सभी इंद्रियों को वह संतुष्ट करता है, या अविद्या के जाल को। क्या शरीर है तो कुछ तो चाहिए इसको, पेट को चाहिए, लेकिन पेट को चाहिए तो क्या करें, भगवान का प्रसाद देते हैं। तो वह प्रसाद अंदर जब जाता है तो वह खलबली मचाता है, अंदर जाकर फिर मार्जन शुरू करता है धीरे 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 धीरे, ठीक है।
बड़े से बड़े लोगों को जो भी है, जो विमुख थे, उनको प्रसाद दी। अगर कोई कोई शुरू में देखिए कोई भी मंदिर में आता है तो कहते जप करो, कहते नहीं नहीं नहीं, जप नहीं हो सकता, ठीक है। तो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा करो आप आओ और केवल प्रसाद, प्रसाद, हाँ प्रसाद के लिए आ सकते हैं, कीर्तन जो है, प्रवचन नहीं नहीं समय नहीं है, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट करो, सीधे प्रसाद के लिए आओ। तो एक बार प्रसाद खाता है, 2 बार प्रसाद खाता है, फिर धीरे धीरे उसके बाद 4 बार प्रसाद खिलाने के बाद उसको कहो कि आप प्रवचन में आओ, तो देखिए वो प्रवचन में आना शुरू कर देगा। और 4 बार प्रवचन में आने के बाद उससे कहो कि आप ठीक है 2 माला शुरू करो, तो धीरे धीरे वो 2 माला शुरू कर देगा। तो ये क्या कहते हैं, फुल प्रूफ टेक्निक है, कभी न फेल होने वाला ये टेक्निक है। ये क्या कहते हैं, इस्कॉन में सदियों से चला आ रहा है ये टेक्निक, और आगे भी यही टेक्निक आज चलता रहेगा, कभी फेल नहीं होता है ये टेक्निक। प्रसाद वाला, प्रसाद खिलाओ, प्रसाद खिलाते खिलाते भक्त बना दो। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रसाद कृष्ण से अभिन्न है। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर भगवान को अर्पित नहीं कर रहा है तो चोर है, और फिर बिना भगवान को अर्पित किए खा रहा है तो पाप भी खा रहा है, तो पापी भी हो गया, तो चोर भी हो गया और पापी भी हो गया, तो दोनों हो गया, तो वो कैसे सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं है कि वह सुखी रहे। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जाती है, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता है। शांति या सुख नहीं हो सकता है। तो देखिए कहां से, भोजन से कहां तक आ गए, शांति और सुख तक। दैट इज द रिलेशन, ये शांति और सुख से। हिंदी में भी कहा होता है, जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन, और जैसा रहेगा मन, जैसा रहेगा मन, फिर वैसा उस मन के अनुसार फिर हम जो है कार्य करेंगे, अन्यथा मन क्या करेगा, हमें घुमाता रहेगा। हमने बोला चंचल ही मन कृष्ण वाले में, अर्जुन ने कहा कि यह मन बहुत ही चंचल है, ठीक है। तो जैसा हम अन्न खाएंगे, सतोगुणी अन्न, सतोगुणी खाएंगे, अगर कोई तमोगुणी खाएगा तो वह तमोगुण से ही लिप्त रहेगा, रजोगुणी खाएगा बहुत तीखा, बहुत खट्टा या बासी, ये नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और जो तमोगुणी तो हम ऐसे खाते ही नहीं है, जो अभक्ष्य भक्ष्य है, मांस, अंडा और इस तरह की चीजें। यहाँ तक कि खाने में और भी कई चीजें हैं जो कई, जैसे हमने उस दिन बताया कि चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और इस लोग चाय कॉफी तो आप सबको पता ही है कि नहीं पीना चाहिए। तो कहने का मतलब, जो भगवान को अर्पित किया जा सकता है प्रेम के द्वारा, क्योंकि भगवान हमारे स्वामी हैं, तो हमारे पिता हैं, हमारे माता हैं, हमारे प्रेमी हैं, हमारे मित्र हैं, जो भी आप संबंध बनाए, तो जब तक हम उनको अर्पित न कर दें तब तक हम कैसे खा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी हम सबको ऐसा ट्रेनिंग दें, जो भी कृष्ण भावनामृत में आ गया तो उसको यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि हमें भगवान को भोग लगाने के बाद ही खाना है, और इसलिए हमें सबको बताना चाहिए कि किस तरह भगवान को भोग लगाना है। जैसे प्रभुपाद ने कहा कि जब बिना गुरु शिष्य परंपरा के अगर हम भोग लगाएंगे डायरेक्ट, तो भी वह सही नहीं है। तो यह भोग लगाकर भगवान को अर्पित किया, जब हम अर्पित कर देते हैं और उसके बाद जब हम ग्रहण करेंगे, तो वह हमारा जो है अंदर हृदय परिवर्तन कर देगा। प्रभुपाद ने केवल गुलाब जामुन खिला खिलाकर अमेरिका में हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। हिप्पी जो थे, जो समझ कोई भी नियम नहीं मानते थे, प्रभुपाद ने उनको प्रसाद खिलाकर, उनको अपने और कृष्ण के बारे में सुना कर, प्रसाद खिला खिलाकर प्रभुपाद ने क्या किया कि उनको हैप्पी बना दिया। और वे न केवल वैष्णव बने, वैष्णव ब्राह्मण, यहाँ तक कि गुरु या सन्यासी तक बन गए। प्रभुपाद ने उनको सन्यासी बना दिया। ये है प्रसाद की महिमा। तो ऐसे तो एक पूरा
कथा है कि किस तरह यह भगवान का प्रसाद, क्योंकि पहले एक समय ऐसा था जब इस धराधाम पर प्रसाद था ही नहीं। इस धराधाम पर प्रसाद, महाप्रसाद का नहीं था, भगवान का प्रसाद, महाप्रसाद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और वह कॉन्सेप्ट केवल भगवान के धाम में था और भगवान के केवल कुछ निजी सेवकों को ही वह प्रसाद मिलता था। ये तो पूरी कथा है कि किस प्रकार, जैसे है ना कि किस प्रकार माता गंगा का अवतरण हुआ इस धरती पर, उसी तरह एक कथा आती है कि किस प्रकार महाप्रसाद का अवतरण हुआ भगवान के धाम से इस धराधाम पर, भगवान के महाप्रसाद का किस तरह से अवतरण हुआ। यह कथा फिर हम कभी सुनाएंगे कि किस प्रकार महाप्रसाद का अवतरण हुआ। तो वह महाप्रसाद आज हमें उपलब्ध है, तो हमें चाहिए कि हम भगवान को अर्पित करें और अर्पित किए हुआ भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद हम ग्रहण करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम चोर कहलाएंगे, पापी कहलाएंगे, फिर हम यह नहीं कह सकते कि हमें कष्ट क्यों है, दुख क्यों है। और हम संभव प्रयास करें कि हमेशा भगवान का महाप्रसाद ही ग्रहण करें। कुछ भक्त तो इतना पालन करते हैं कि पानी भी भगवान को बिना अर्पित किए पानी भी नहीं पीते, जल भी भगवान को अर्पित किया हुआ जल ही, महाजल पीते हैं। हर चीज भगवान को अर्पित करने के बाद ही वो ग्रहण करते हैं। तो यह एक सामान्य, यह भक्तों के लिए सामान्य बात है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त पाप से मुक्त हो जाते हैं। कितना सरल सिद्धांत है कि खाओ और पाप से मुक्त हो जाओ। खाओ, पाप से मुक्त हो जाओ। इससे सरल कोई मार्ग है क्या कहीं पर? इससे सरल कि बस खाओ और पाप से मुक्त हो जाओ। और भौतिक जगत में क्या है? खाओ और पाप बढ़ाओ, खाओ पाप बढ़ाओ, चोर कहलाओ, पाप बढ़ाओ और फिर नरक में जाओ। और भक्त क्या है कि खाओ, प्रसाद खाओ, भगवान का गुणगान गाओ, प्रेमे डाकू श्री चैतन्य निताई, जय निमाई जय निताई। और प्रसाद खाते खाते सारे पाप समाप्त हो जा रहे हैं। पाप की धीरे धीरे फिर भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, पाप करने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जा रही है। इतना सरल सिद्धांत है और भगवान स्पष्ट रूप में कह रहे हैं, इतना स्पष्ट रूप में भी कह रहे हैं, तो भी सामान्य लोग को समझ नहीं। और भगवान किस तरह बताएं, इससे एक स्पष्ट रूप में क्या कह सकते हैं? तब भी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, कहाँ संभव है कि हम भगवान को ये सब कुछ कैसे भोग लगाएं। स्वयं खाने के लिए संभव है लेकिन भगवान को खिलाने के लिए संभव नहीं। तो भक्तों को चाहिए कि हमेशा प्रसाद ही ग्रहण करें, तो जिससे कि वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। और जब तक यह कह सकते हैं हम सब भक्तों के लिए यह एक बहुत एक सबसे प्लस पॉइंट है प्रसाद का। हर कार्यक्रम के बाद प्रसाद या हर गोष्ठी के बाद प्रसाद, तो प्रसाद हमारा क्या, हमारा सबसे मेन बिजनेस है प्रसाद ग्रहण करना और प्रसाद ग्रहण करके भगवान का गुणगान गाना। तो यहाँ पर भगवान यही बात कह रहे हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? ये कथा जो है महाप्रसाद का अवतरण कथा, ये हम अगली बार हो सकता है इस पे सुना सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं किस तरह महाप्रसाद का अवतरण हुआ। तो कल क्लास नहीं रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु, बोलिए। सुनाइए। मैं पूछ रहा था जैसे आने, हाँ प्रभु जी, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हरि बोल। हाँ हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रहा था जैसे अपन गुरु के जरिए भोग लगाना आपने बताया, तो जैसे आने फिर अपन जब भोग लगाते हैं तो गुरु को पहले लगा के ऐसा बोलना चाहिए? नहीं, गुरु को भोग नहीं लगाना है। जैसे उस दिन माता जी ने पूछा ना था कि प्रसाद अर्पित करने की क्या प्रक्रिया है, तो सबसे पहले हम गुरु, जो हमारे गुरु हैं उन गुरु का मंत्र, प्रणति मंत्र बोलते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कोई अभी तक दीक्षित नहीं है, अभी गुरु ग्रहण नहीं किया है, तो वो श्रील प्रभुपाद प्रणति मंत्र बोल सकता है। जिसने गुरु ग्रहण कर लिया या आश्रय ले लिया है तो वो गुरु का प्रणति मंत्र, प्रणाम मंत्र बोल सकता है, और फिर प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, ठीक है।
और उसके बाद फिर भगवान का जो है नमो महावद्यान्याय, नमो ब्राह्मण्य देवाय, और फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य और हरे कृष्ण। ये तो अगर तो हम ऐसा नहीं करें कि गुरु को भोग लगा रहे, नहीं, हम गुरु को केवल अर्पित करें, ये माध्यम है। जब हम गुरु वास्तविक रूप में और भी विधि है, डिटेल विधि क्या है कि हम गुरु का फोटो, जैसे मंदिर में क्या होता है कि गुरु का फोटोग्राफ रखकर पहले गुरु को जो है आचमन देते हैं, और उसके बाद फिर जो है फिर भगवान को इस तरह, इससे वो पूरा विधि है। लेकिन ठीक है, घर में क्या कर सकते हैं कि जो ये विधि है, मंत्र, पहले गुरु प्रणति मंत्र, और अगर किसी ने अभी गुरु ग्रहण किया तो प्रभुपाद की प्रणति मंत्र से शुरू करें, मतलब आप डायरेक्ट प्रभुपाद को ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, तो गुरु प्रभुपाद इस तरह यह जो विधि है मंत्र बोलकर अर्पित करने की, यही वह विधि है कि हम गुरु परंपरा के माध्यम से लगा रहे हैं। तो जब हम गुरु का प्रणाम मंत्र बोल रहे हैं, मतलब हमने गुरु को अर्पित किया, कि अर्पित मतलब एक तरह से सहायता किया। हम वास्तविक रूप में हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह गुरु को सहायता करने के लिए कर रहे हैं। जो डीटी वर्शिप में जो भी चीज है, अर्चन पद्धति में हम क्या करते हैं कि गुरु को सहायता करते हैं। जैसे कोई पुजारी आरती कर रहा है तो वो गुरु की तरफ से आरती कर रहा है, मतलब भाव क्या होता है कि मैं केवल गुरु को असिस्ट कर रहा हूं। जैसे कभी कभी गुरु महाराज आते हैं और आरती करते हैं तो एक पुजारी उनके बगल में खड़ा रहता है, वो अगरबत्ती जला के दे देगा और वो पंचदीप जला के दे देगा, कभी कभी वो आचमन दे देगा, फिर चामर उठा के दे देगा। तो वास्तविक वो है। तो जब गुरु महाराज नहीं भी हैं तो भी भाव यही रहता है। तो इसी तरह जब हम घर में भी भोग लगा रहे हैं तो भाव क्या होना चाहिए कि मेरे गुरु हैं बगल में बैठे हुए, और हमारे गुरुदेव भोग लगा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, गुरुदेव के चरणों में उनको सहायता कर रहे हैं, ला के दिया, हाँ गुरुदेव, ये ऐसा, यह भावना से लगाते हैं, यानी गुरु को असिस्ट कर रहे हैं, यह भावना है। ऐसा नहीं कि हम गुरु को सिरे भोग। हाँ, जब भोग लग जाए, यानी जब प्रसाद बन जाए, तो एक विधि ऐसा है कि जब भोग लग गया भगवान को, एक बार लगा दिया, घंटी बजा दिया, उसके बाद उस प्रसाद को हम क्या करते हैं, सर्व वैष्णव्यो नमः, ऐसा सभी वैष्णव को अर्पित करते हैं। उस समय हम गुरु को अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद बन गया तो फिर अभी गुरु को अर्पित कर सकते हैं। जैसे गुरु है और गुरु परंपरा है, षड गोस्वामी वृंद हैं, तो प्रसाद होने के बाद निकालने से पहले एक बार हम गुरु सभी को, सारे जो उपस्थित वैष्णव हैं आपके अल्टर में, उनको वह प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। महाप्रसाद, इदम महाप्रसादम सर्व वैष्णव्यो नमः, ऐसा कुछ ऐसा करके, और फिर एक बार घंटी बजाकर फिर प्रसाद को निकालते हैं। ये शॉर्टकट विधि मैं बता रहा हूँ, मतलब डिटेल में भी शॉर्टकट वाला है ऐसा। तो जाते समय गुरु के द्वारा भगवान तक गए, और जब भगवान को भोग लग गया तो आते समय फिर हम बाकी सारे वैष्णवों को प्रसाद देते हुए फिर हम निकालते। ऐसा विधि है। समय नहीं मिला, नहीं तो डिटेल कैसे भोग लगाते हैं हम उसे करके दिखाने का कभी मौका मिलेगा तो हम करेंगे, कैसे भोग लगाते हैं, प्रैक्टिकल। हाँ जी, और कुछ? ठीक है।